परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि आज हम जिंदा हैं और हम जिंदों की ज़मीन पर पाए जाते हैं और परमेश्वर हमारे संग हैं। आज मेरे प्रियो, मैं आपसे बात करूंगा कि हम परमेश्वर को क्या दे सकते हैं। मनुष्य परमेश्वर को क्या दे सकता है। हम परमेश्वर को, जिसने हमें बनाया है और जीवन प्रदान किया है, धन्यवाद के अलावा कुछ भी नहीं दे सकते। वही हमारा आराधना और स्तुति की योग्य परम प्रधान पवित्र परमेश्वर हैं। आप इमेज में देख रहे हैं, एक मनुष्य खड़ा है और वो परमेश्वर को धन्यवाद देता है। एक व्यक्ति है जिसका नाम अय्यूब है। उसके बारे में लिखा है, हे अय्यूब, इस पर कान लगा और सुन ले, चुपचाप खड़ा रहे और परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों पर विचार कर। मेरे प्रियो, आप अय्यूब के बारे में जानते हैं। अय्यूब का जब परीक्षा लिया परमेश्वर ने, वो उसके पूरे शरीर में घाव हो गए। उसकी पत्नी ने भी उसको भला बुरा बोला, उसके दोस्तों ने भी उसकी ठट्ठा उड़ाई। मनुष्य परमेश्वर को क्या दे सकता है। मनुष्य की रीति से अगर आप सोचे तो केवल अय्यूब ही है वह व्यक्ति था जिसने एक ही दिन में इतनी मुसीबतें, इतना बड़ा कष्ट, इतना बड़ा दुख देख लिया था कि ऐसा लग रहा था मेरे प्रियो कि किसी भी मनुष्य के लिए ये बात सहने के बाहर है। ऐसे व्यक्ति का जो परमेश्वर पर इतना विश्वास करता है, उसका विश्वास हिल सकता है। उसके पूरे जीवन में उथल पुथल मच गई थी, यहाँ तक कि उसके मित्र लोग भी उसी की सारी गलती बता रहे थे। परंतु अय्यूब के ऐसे भयानक दर्द में भी अय्यूब ने परमेश्वर की आवाज को सुना। जानते हैं क्यों? क्योंकि सबोपदेशक को उसका 12 अध्याय वचन 3 में लिखा है, एक ऐसा बुद्धिमान सुलेमान व्यक्ति कहता है, सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन करे, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। मेरे प्रियो, हमारा और आपका संपूर्ण कर्तव्य यही है कि परमेश्वर की आज्ञाओं को माने। और अय्यूब अपने जीवन में परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है। हे अय्यूब, ध्यान दे, मेरे तमाम अद्भुत कामों पर विचार कर। मैं जानता हूँ तुझे दुख है, लेकिन जब तू मेरे कामों पर विचार करेगा, जिसको मैंने बनाया, जो क्रिएशन बनाया है, और उस पर भरोसा रखेगा, तब तू तरो और ताजा हो जाएगा। अय्यूब, मेरी बातों पर ध्यान दे, मेरी बनाई हुई सृष्टि को देख। तेरे देखने मात्र से तेरा विश्वास नया हो जाएगा। हमारा विश्वास कई बार डगमगाने लगता है जब हम विश्वास करते हैं परमेश्वर पर। विश्वास की नाव हिलकोर मारने लगती है जब हमारे पास संकट आते हैं, मुसीबत आते हैं, हम झेल नहीं पाते, हम निराश हो जाते हैं। और परमेश्वर कह रहा है, मनुष्यों के लिए तुम्हारा कर्तव्य यही है कि केवल तुम परमेश्वर पर की आज्ञा को मानो, उसका भय मानो और अपने जीवन में प्रभु को खुश करो। मेरे प्रियो, उसके बनाए हुए उस अथाह तारा मंडल जिसमें पृथ्वी जैसे न जाने कितने अनगिनत ग्रह हैं, उसमें हमारी गिनती कहाँ, किस कोने में होती है। हम तो उसके उस विराट सृष्टि में किसी धूल के किनकों से भी अति सूक्ष्म हैं। फिर भी हम परमेश्वर को बहुत कुछ बोलते हैं, उसके उस दर्द को, उस पीड़ा को नहीं समझते कि उसने हमारे लिए क्या किया है, उसने हमारे लिए अपनी कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। तो भी वो हमसे इतना प्यार करता है, जीवित रखता है, जिन दुख भूमि में हम पाए जाते हैं, जिसके लिए उसने अपने इकलौते बेटे को भी नहीं रख छोड़ा। उसने हमको बनाया था, हमारी सृष्टि किया है, और वो वादा करता है, और मैं तेरे लिए क्या कुछ नहीं करूँगा। तो हमारा दिल उसके लिए धन्यवाद से भर जाता है, हमारा विश्वास फिर से तरोताजा हो जाता है। आइए अपने इर्द गिर्द उसकी अद्भुत रचना को देखें कि कैसे अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने सृष्टि को बनाई, और उसे दिल से धन्यवाद दें। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके साथ है। वो आपसे बेहद मोहब्बत करता है, आपसे प्रेम करता है, वो आपको हर दिन बुलाता है। अय्यूब कष्ट में था, उसके बावजूद भी अय्यूब को परमेश्वर बुलाता है कि मेरे बेटे मेरे पास आ जा, मेरे बेटे मेरे पास आ जा, मेरी खूबसूरत सृष्टि को देख, मेरे लोगों को देख। अय्यूब परमेश्वर की अद्भुत बातों को देखता है और धन्यवाद के सिवा उसके मुंह में कुछ नहीं होता। अपनी पत्नी को भी वो डांटता है। आज हमारा और आपका विश्वास कहाँ है मेरे प्रियो? आज हम और आप कहाँ हैं? परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। थैंक यू।
अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ऐसे ही मैं कुछ वीडियोस आपके सामने लाऊंगा। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को, आपके घर वालों को बहुत आशीष दे। आज का दिन आपके लिए आशीष का दिन ठहरे। यू आर अ ब्लेस्ड पर्सन इन द वर्ल्ड, यू आर क्रिएटेड बाय गॉड। गॉड ब्लेस यू ऑल।